राघव जीजू, वो एंडी ने एक फाइल पर साइन करने के लिए बोला। जीजू, आपने पेपर्स देखे तक नहीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने बिना पढ़े साइन कर दिया हो, चाहे आपको कितनी भी जल्दी हो। एक बार दोबारा पेपर्स देखना चाहेंगे प्लीज, जबकि आपको पता है ये एंडी ने दिए हैं। क्या ही फर्क पड़ता है इसमें? तो तुम्हारे पास और भी पेपर्स है तो और भी ले आओ, मैं सब साइन कर दूं। इनफैक्ट लाओ दो और भी कर सकते। जीजू, कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? क्या हुआ है? इसमें तो एंडी मुझसे क्या ही छीन लेगा जो मैंने अब तक गवाया नहीं है। मैं 100 ऐसे पेपर साइन भी कर लूंगा तो मैं अपनी वो गलती ठीक नहीं कर सकता जो मैंने की है। मेरी गलती है। मैंने एंडी के साथ ये डील पेपर साइन किए थे ना, सब मेरी गलती है। मुझे रीत को वहां अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। जब वो तकलीफ में थी, वो मुझे कॉल कर रही थी तो मैंने उसके फोन नहीं उठाए। जो वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी तो मैं एंडी के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। सब मेरी गलती। और रीत की सिर्फ एक ही गलती है, उसे मेरी ये सारी गलतियां नजर नहीं आ रही, उसे वो खुद को दोष दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा स्मिता, मैं उसका दर्द कैसे कम करूं, उसे कैसे समझाऊं कि हर गलती का गुनहगार मैं हूं। जीजू प्लीज। राघव जीजू और रीत जैसे अच्छे लोग किस तरह के बवंडर में फंस गए हैं। एक के बाद एक बस दर्द ही दर्द, और इस सब की जड़ है सिर्फ एक इंसान, एंडी। सर, ये फ्लोर प्लान का डेमो है। आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हमने 1:11 के स्केल पर तैयार किया है। ऑलराइट। और ये मिस्टर अनिकेत सिसोदिया, आप एक बहुत ही घटिया और बुरे इंसान हैं। What the hell? तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी इधर आने की? परमिशन? मैंने तो आपसे परमिशन मांगी ही नहीं। मेरे को बहुत मजा आता है ना सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने का। एवरीवन, आप भी ना एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ये आदमी आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है ना, तो इसका मतलब आप सब लोग ना इसके कोई ना कोई तो काम आ रहे होंगे, वरना इन्हें तो अच्छे से पेश आना आता ही नहीं है। इन्हें लगता है इस ऑफिस में जो कोई भी काम कर रहा है वो इनकी गुलामी करे, और अगर गुलामी ना कर सके अपनी कीमती से कीमती चीज खोने के लिए रेडी हो जाए, है ना मिस्टर एंडी? सो एवरीवन बी केयरफुल। क्या बदतमीजी है ये? And how dare you to talk to my team like this? वो भी मेरे सामने इस तरीके से। क्या कर लेंगे आप? निकालेंगे मुझे? निकाल दीजिए, रेडी हूं मैं। और वैसे भी मुझे आप जैसे जहरीले इंसान के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट एक बात ना आप कान खोलकर सुन लीजिए मिस्टर, ये जो आप बात बात पे बोलते रहते हैं ना, मेरी टीम, मेरा काम, मेरा ये, मेरा, मैं आपको रिपोर्ट करती ही नहीं हूं। मैं मिस्टर राघव को रिपोर्ट करती हूं। Excuse me everyone, please give us a minute, please. And you lady, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अभी तक इतनी इज्जत के साथ तुम्हारे सामने क्यों पेश आ रहा था? क्योंकि मेरे सामने ना तुम्हारी जो पोजीशन है ना, वो इतनी छोटी है, वो इतनी नीचे है कि मैं अपना वक्त भी तुम पर जाया नहीं करना चाहता। तो मत करिए फिर, ठीक है ना? प्लीज पोजीशन का रोग मेरे ऊपर झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर या कितने सक्सेसफुल हैं, या फॉर दैट मैटर आपकी ये कुर्सी कितनी बड़ी है, क्योंकि इंसान के रूप में आपसे ज्यादा छोटा आदमी मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है मिस्टर एंडी कि आपका हर फैसला एक मास्टर स्ट्रोक होता है, आपकी हर चाल जीनियस है। नहीं, इंसानियत के रूप में आप जीरो हैं। समझ आ रहा है आपको? जीरो। जिस
तरीके से आपने राघव सर और उनकी पूरी फैमिली, उनकी हैप्पी फैमिली को बर्बाद कर दिया है ना। आपको तो जहन्नुम में जाना चाहिए, या क्या पता आप ऑलरेडी जहन्नुम में हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि इसीलिए तो लाखों लोगों के आसपास होने के बावजूद कितने अकेले हैं। आपका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। कभी तो अपनी हर सांस गिन गिन कर आप इस ऑफिस में लेते हैं ताकि आपको आपके अकेलेपन का सामना ही ना करना पड़े। और अच्छा ही है ना, कोई वैसे भी क्यों शादी करेगा आपसे, क्योंकि जो लड़की अपनी जिंदगी की डोर आपसे बांधेगी ना, वो भी जहन्नुम में जाएगी। इसलिए आई विश आपको अपनी जिंदगी में कभी कोई पार्टनर ना मिले। आप हमेशा ऐसे ही अकेले रहने चाहिए मिस्टर एंडी, फॉरएवर। और आपको भी ये बात समझनी होगी कि मेरी जिंदगी में मां बनने का सुख नहीं है। रेयांश, क्या वो खुली हवा खाने आए हो बाहर? ओए, रेयांश। देखिए राघव जी, रीत जी के आंसू तो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन आप अपने आंसू अक्सर छुपा लेते हैं। लेकिन मैं आपके दुख, आपके दर्द, आपकी तकलीफ को अच्छे से समझ सकती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। राघव जी, जो लोग ठीक होते हैं ना, वो छुप छुप कर नहीं रोया करते हैं। और मैंने आपको देखा है डॉक्टर के पास से वापस आते हुए, और आपकी तकलीफ, आपका दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैंने देखा है आपको कैसे आप रीत जी के लिए चट्टान बनकर खड़े रहते हैं। और जो लोग दूसरों के लिए हमेशा खड़े होते हैं ना, वो खुद के जज्बातों को भूल जाते हैं। देखिए राघव जी, मैं आपको उतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, जब भी आप मेरे बेबी के साथ होते हैं ना, आप खुश रहते हैं। भले ही आपकी आंखों में आंसू रहे, लेकिन वो आंसू खुशी और प्यार के होते हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले ना, मेरे रेयांश के साथ वक्त बिताया कीजिए। भले ही थोड़ी देर को सही, आपका दुख कम तो हो जाएगा। थैंक यू बिंदिया, आपने मुझे इतना कुछ कहा। अच्छा, आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी प्लीज। अरे क्यों नहीं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जो आप बोलेंगे मैं वो सब करूंगी। बताइए। रेयांश, प्रीत, मैं तुम्हें कभी अपसेट नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी हर खुशी मेरे लिए मायने रखती है।